रेसिपी करीज में खुशामदीद। मज़ेदार से ये आपको समोसे जो नज़र आ रहे हैं कितने यमी और मज़ेदार हैं। किस तरह से बने, बाहर से क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार। इसके लिए चाहिए एक बाउल, उसके अंदर शामिल कर देंगे आप सबसे पहले मैदा। मैदा मैंने भर कर लिया है 2 कप भर कर। आपने मेजरिंग कप के हिसाब से 250 ग्राम का एक मेजरिंग कप है, तो आपने इसके अंदर जो है 500 ग्राम जो है वो ले लेना है आपने मैदा। उसके साथ आपने 1 बड़ा चम्मच भर कर इसके अंदर शामिल कर देंगे घी को। घी इसको सॉफ्ट बनाएगा और आपकी डो सॉफ्ट बनेगी और जो आपकी जो क्रिस्पीनेस है वो भी बरकरार रहेगी। और इसके साथ आपने शामिल कर देना है नमक। नमक आपने शामिल करना है 1 टीस्पून। साथ में आपने थोड़ी सी इसके अंदर शामिल कर देनी है आपने अजवाइन। अजवाइन जो है 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल की है। साथ में आपने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देना है, वो भी 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल करके इसके बाद आपने इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। आपने इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना है स्टार्टिंग में। आपने सिंपली आपने क्या करना है, आपने इसको लेना है और हाथों की मदद से गूंदना स्टार्ट करना है। और आपने देख सकते हैं इस तरह से हाथों से आप जो देख सकते हैं इस तरह से, अगर इस तरह से पेड़ियाँ बने यानी इस तरह से आप देख सकते हैं बाइंड हो रहा हो, तो आपका जो परफेक्ट बनेंगे आपके जो है वो समोसे और समोसों की डो। और समोसे जो है उसके बाद इस पर जो बबल्स आ जाते हैं, जो उसकी पट्टी होती है, उसकी वजह ये होती है कि आप अच्छे से गूंदते नहीं हैं। और इस तरह से पहले सिंपली आपने जो है घी के साथ गूंदना है, उसके बाद आपने थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करना है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छे से जो है मैं इसकी डो बना सकूँ। और इसकी डो जो है ना ही ज़्यादा सख्त रखनी है, ना ही ज़्यादा जो है वो नरम रखनी है। आपने इसकी डो इस तरह से बनानी है, जो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, ये स्ट्रेचेबल है, ठीक है। देख सकते हैं ये इस तरह से इतनी ना ही ज़्यादा नरम है, ना ही ज़्यादा सख्त है। और आप इसको बहुत अच्छे से आपने गूंदना है। गूंद कर आप इसको 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिएगा कवर करके किसी कपड़े से। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है एक पैन, उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड करना है। उसके साथ आपने ये भुना हुआ आपने दरदरा मैंने पिसा लिया था थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा, ये धनिया है, सूखा धनिया ले लीजिएगा 1 टेबलस्पून भरकर। उसके अंदर आपने ऐड करना है अजवाइन 1/2 टीस्पून। और साथ में आपने जो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो भी दोनों चीज़ें शामिल करके, यानी टोटल क्वांटिटी 1 टेबलस्पून के इक्वल है, 1-1 टीस्पून थी। तो आपने जो है इस तरह से इसको अच्छे से भून लेना है ऑयल में। मसाले को भून लेंगे ऑयल में। और इसके बाद मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। मैंने सबसे पहले क्या किया था, इससे पहले मैंने लिया था 2 अदद आलू, उनको अच्छे से बॉयल कर लिया और इस तरह से इनको मैश कर लिया। आपने बिल्कुल बारीक इनको बिल्कुल पीसना नहीं है, इनको हल्का सा जो है थोड़ा-थोड़ा इसके पीसेस रहने देने, क्योंकि समोसे जब आप खाते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल मैदा हुआ आलू नहीं होता। आलू जो है वो थोड़े-थोड़े इसके चंक्स रहने देने हैं, यानी थोड़े-थोड़े इसके अंदर जो है वो थोड़े पीसेस रहने दीजिएगा, क्योंकि मुँह में अच्छे लगते हैं। फिर जी आपने इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है आलूओं को। और जी हल्का-हल्का जो मैंने रहने दिया है इसमें, यानी आपने बिल्कुल मैश नहीं किया मैंने इसको, आपने भी नहीं करना है। और जी फिर देख सकते हैं मैंने दूसरा आलू भी शामिल कर दिया था। पहले एक को जो है मैंने अच्छे से जो है मैश किया, उसके बाद दूसरे को जो है वो थोड़ा-सा पीस लिया। अच्छा, दोनों को जो देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से जो है वो पीस लिया है। और थोड़ा-थोड़ा देख सकते हैं बाइट्स इसमें जो है रहने दी हैं, यानी थोड़े से पीसेस रहने दिए हैं, मोटा-मोटा इसको पीस लिया है। उसके बाद जो मसाला जो है ना, मैंने आप स्टार्टिंग में जो भूनने के लिए आप तेल के साथ रखा था, उसके अंदर शामिल कर देंगे ये पिसे हुए आलू। आलू को पिसाने के बाद, यानी आपने मैश किए हुए आलू जो इसके अंदर शामिल कर दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यानी हाथ की मदद से आलूओं को पीस सकते हैं मोटा-मोटा, यानी हाथ से दबाकर तो है बॉयल अच्छे से कर लीजिएगा। अगर अच्छे से बॉयल किए हुए आलू होंगे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर शामिल कर दिया है एक छोटे दरमियाने साइज़ की प्याज़। प्याज़ जो है चॉप की हुई, इसके साथ आपने जो है इसके अंदर चाट मसाला 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, उसके साथ जो है आपने कसूरी मेथी 1 टीस्पून भरकर शामिल की। और इसके बाद आपने अच्छे से इसको मसाले को भूनना है। ये तमाम के तमाम मसाले जाएँगे और प्याज़ का कच्चापन सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्ट करना है, प्याज़ को ज़्यादा देर पकाना नहीं है। और इसको आप जो है दरमियानी आँच पर कुक कर लीजिएगा और मसाला अच्छा से रेडी कर लेना है। प्याज़ सिर्फ सॉफ्ट होने का इसका वेट करेंगे जब तक कि आपके प्याज़ अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और इसको जो है 2 से 3 मिनट कुक किया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे चूल्हे से उतारना है और ठंडा होने के लिए फिलिंग को एक तरफ रख देना है। अच्छा, ये जो मैंने आटा गूँध के रखा था ना इसके लिए, समोसा पट्टी के लिए, क्योंकि पट्टी हम घर में बनाएँगे और ये बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे कि आप जो है बाज़ार से लेते हैं समोसे, और उनकी परफेक्ट पट्टी बनी हुई होती है। परफेक्ट समोसा वैसे ही बनेगा। तो आपने ले लेनी है आटे को, जो आपने है वो डिवाइड कर लेना है 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। उसके पेड़े बना लीजिएगा। पेड़े सबसे पहले बनाएँगे और उसके बाद जो है पेड़ा, देखिए आटा कितना स्ट्रेचेबल है, इस तरह स्ट्रेचेबल होगा, ज़्यादा थोड़ा सख्त होगा
होगा, तो ही आपकी जो पट्टी बहुत अच्छी बनेगी। और समोसा पट्टी जितनी अच्छी बनेगी उतने अच्छे जो इसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं और ख़राब हो जाती है, वैसी नहीं होगी। परफेक्ट आपको जो आपको मिल रहे होते हैं, आप जाते हैं बाहर बाहर जाकर आप जो खाते हैं समोसे, बिल्कुल वैसे ही आपको मिलेगा। अब आपको घर में ऐसी लज़्ज़त और ऐसा ही जायका। चलें जी, पेड़े बना लेते हैं। इस तरह से मैंने पेड़े बना रही हूँ और इनके पेड़े आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा गूँधा हुआ है, मज़ेदार सा। सख्त यानी बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, ना बहुत ज़्यादा नरम। और आप देख सकते हैं आसानी से पेड़े बन रहे हैं। और आपके सामने जो है इस तरह से आपने जो है वो आटे को जो है अच्छे से गूँधना है, ताकि जितना मैंने देख सकती हैं मैंने बहुत दफ़ा इसको अच्छे से गूँधा ताकि अच्छे से मेरे समोसों की पट्टी बने। उसके बाद आपने डस्ट करना है थोड़ा-सा जी मैदा, और उसके ऊपर आपने इस पेड़े को रख कर 1 बाय 1 पेड़े रखते जाएँगे और उसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसकी मोटाई की बात करूँ कितना मोटा और कितना पतला रखना है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं आपने बेलना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। इसको थोड़ा-सा हल्का-सा मोटा रहने दें, हल्की-सी मोटाई इसकी रहने दें, क्योंकि बड़े समोसे बनाने जा रहे हैं, लार्ज साइज़ के समोसे हैं। अगर छोटे वाले भी होते तब भी थोड़ा-सा जो है वो हम इसको थोड़ा-सा पतला, ना इतना बारीक ना ही इतना ज़्यादा मोटा रहने देंगे। बस आप इसकी जो है वो आप देख लीजिएगा कितनी आपने जो है वो इसको मोटाई इसकी रखनी है। आपने इस तरह से इसको राउंड शेप में बेल लेना है। बेल लेने के बाद अब इतना देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से इसको बेला है। और ये इसके बाद आपने इसको दरमियान से कट लगाना है। डी शेप में आपने इसे कट करते हुए इस तरह से सारी की सारी जो थी वो बेल कर, पेड़ों को बेल कर उसके बाद इस तरह से कट करके आपने जो है वो साइड पे रख लेना है इन पट्टियों को। उसके बाद आपने जो फिलिंग रेडी की हुई थी, ठंडी हो चुकी थी, अब उसके अंदर थोड़ी-सी जो है हरी मिर्चें मैं ऐड कर दूँगी। यानी हरी मिर्चें जो है 2 अदद जो है इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्चें जो है वो शामिल करके उसको सिंपली मैं जो है मिक्स कर लूँगी। क्योंकि जब मैं समोसे पकाऊँगी तो उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो मैं समोसे में जो कच्ची मिर्चें हैं वो ऑटोमेटिकली जो है पक जाएँगी, इसलिए ज़्यादा पहले शामिल नहीं की है, अब इस टाइम पे शामिल की। उसके बाद आपने लेनी है एक पट्टी और उसके ऊपर लगाना है आपने सिंपली पानी, थोड़ा-सा पानी लगाएँगे उँगली की मदद से। और उसके बाद आपने इसको इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्डिंग देख लीजिएगा किस तरह से फ़ोल्ड करना है, एक के ऊपर दूसरा रखेंगे और फिर जो है इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे उँगली की मदद से। आपने जो है इस तरह से इसको ट्रायंगल की शेप देनी है। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं इसको हल्का-सा प्रेस करेंगे ताकि यहाँ से जो है फिलिंग बाहर ना आए। त्रिकोण शेप दे दी और उसके बाद जो है आपको ये जो इस तरह से इसके अंदर अब आपने जो फिलिंग रेडी करके रखी हुई थी वो अब आपने भरना स्टार्ट करनी है। इसके अंदर जो है वो अब आप फिलिंग भर लीजिएगा, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें आप फिलिंग रख सकते हैं। फिलिंग इसके अंदर भर लेने के बाद फिर आपने जी इसको क्लोज़ करना है। उससे पहले आपने आप बंद करने से पहले भी आप थोड़ा-सा पानी लगाएँगे। सिंपली पानी किनारों पे लगाइएगा ताकि इसका ये जो मॉइस्चर है ना, इसको अब आपने ड्राई भी करना है गाइज़। अब आपने क्या करना है, इसको पानी लगाकर क्लोज़ करेंगे, अच्छे से बंद करेंगे और बंद कर लेने के बाद इसको आपने जो है समोसे बनाकर आपने तलने से पहले आपने तकरीबन 10 मिनट या 20 मिनट का टाइम देना है, ताकि इसके ऊपर जो आपने पानी लगाया है इसकी जो बाइंडिंग के लिए, तो वो पानी का मॉइस्चर जो है वो कम हो जाए और आपकी कड़क बने और एकदम जो है क्रिस्पी हो। तो आपने इस तरह से शेप बंद करने के बाद फिर इस शेप में देख सकते हैं समोसे जो हैं वो रेडी हैं। इसी तरह से सारे के सारे जो समोसे पट्टियाँ थी वो इसी तरह से उनके अंदर फिलिंग ऐड करते हुए, ठीक है, इसी तरह से बंद करके उसके अंदर फिलिंग ऐड करके और उसके बाद जो है वो इस तरह से पानी लगाकर थोड़ा-सा और इसको जो है वो आपने प्रेस करके इसको इस तरह से जो है वो इस तरह से साइडों पे पानी लगाते जाना है और पानी लगाकर उसके बाद इसको अच्छे से जो है क्लोज़ कर लेना है। इस तरह से बंद कर लेंगे और जो आपके समोसे बड़े लार्ज साइज़ के समोसे जो है इंस्टेंट घर में रेडी हो जाएँगे। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, लेकिन शाम के टाइम पर चाय के साथ समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। रमज़ानों का वेट नहीं करना है। अब आपने जो है वो सर्दियाँ आ रही हैं, आगे सर्दियाँ आएँगी तो आप इनको शाम में ज़रूर बनाइएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, तलने की बारी आती है तो तेल जो है आपने सबसे पहले बहुत ज़्यादा गर्म करना है। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर फ़ौरन इंस्टेंट आपने समोसा ऐड कर देना है। फिर आँच जो है हल्की कर देनी है और हल्की आँच पर, ताकि अंदर तक जो है अच्छे से जो है पट्टी भी पक जाए। मसाला तो पहले से पका हुआ था। उसके बाद आपने जो हल्की आँच पे पकाकर लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको उतार लेना है। बाद में इसका कलर और डार्कर हो जाएगा। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब भी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और इस क्रिस्पी क्रंची समोसों को ज़रूर बनाना है। फीडबैक देना है। टेक केयर।